नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे आप पर उनकी कृपा सदैव बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस दिलराज ज्ञान सृष्टि चैनल पर। प्रिय दर्शकों, जो महिलाएं या पुरुष चुपचाप जन्माष्टमी की रात में श्री कृष्ण की मनपसंद चीज यानी मक्खन को इस अंग पर लगाकर माता लक्ष्मी का यह एक मंत्र बोल देंगे तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अचानक धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे। आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। तो यह मौका हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें और इस उपाय को जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों, श्री कृष्ण को बचपन से ही मक्खन बहुत ही ज्यादा पसंद है और इसी वजह से जो पुरुष या महिला मक्खन को जन्माष्टमी वाले दिन चुपचाप इस अंग में लगा लेता है तो श्री कृष्ण व माता लक्ष्मी जी उनकी तरफ सदैव आकर्षित होते हैं, जिससे श्री कृष्ण की और माता लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है और उसे कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती। उसका घर सदैव धन दौलत से भरा रहता है और उसके घर में हमेशा बाल खुशियां और अन्य जीवन की खुशियां ही खुशियां रहती हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले है माता लक्ष्मी है श्री कृष्ण। जो भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें उसके घर में कभी भी धन दौलत की कमी ना हो और उसका परिवार सदैव हंसता मुस्कुराता, स्वास्थ्य व कुशल मंगल रहे। दर्शकों, समझा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादु महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। अष्टमी तिथि की अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में जन्मे श्री कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के से प्रसिद्ध हुआ। इस दिन व्रत करने से संसार में सुख, शांति व धन दौलत, रुपए, पैसे की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य रोग रहित रहता है। कृष्ण भक्ति में लीन भक्ति उनकी कृपा पाने के लिए उपवास करते हैं और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना भी करते हैं। कृष्ण की पूजा अर्चना करते हुए भक्त इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। वह मंत्र ये है कि परमात्मा ने प्राणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हालांकि यह दिन, यह पर्व श्री कृष्ण का है, परंतु इस दिन उनकी पत्नी रुक्मणी की पूजा का भी विशेष महत्व है। रुक्मणी, राधा इतनी पूजी तो नहीं गई, पर क्या आपको पता है कि वह मां लक्ष्मी का अवतार थी? रुक्मिणी मां लक्ष्मी का अवतार थी, इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी जी का पूजन भी जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास श्री कृष्ण की कोई मूर्ति हो या हर साल जन्माष्टमी के लिए आप कृष्ण भगवान की नई मूर्ति खरीदने हैं तो इस बार यह ध्यान रखें कि मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्थान पान करती हुई देवकी और कृष्ण के चरणों को स्पर्श करती हुई मां लक्ष्मी भी मौजूद हो। तो इसीलिए यदि कोई पुरुष या फिर महिला जन्माष्टमी की रात्रि में चुपचाप मक्खन लगाकर माता लक्ष्मी का यह एक मंत्र बोल देता है, उसके घर में जीवन भर भी धन संपत्ति, धन दौलत की कमी नहीं होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात को अगर आप इसी तरह से कुछ खास उपाय कर लें तो आपको अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ अपनी मनोकामनाओं के अनुसार उपाय भी करना चाहिए। तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी कार्य या उपाय की सिद्धि के लिए 4 रात्रियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। समझा गया है कि यदि किसी कार्य को सिद्ध करना चाहता है तो उसे इन 4 रातों को उपाय जरूर करने चाहिए। इन 4 रात्रियों में कालरात्रि, नरक चतुर्दशी या दीपावली, अहरात्रि, शिवरात्रि, दारुण रात्रि, होली और मोहरात्रि यानी जन्माष्टमी की रात शामिल है। तो इस बार जन्माष्टमी पर आप रात 12 बजे भगवान की पूजा के साथ ये कुछ उपाय भी जरूर कर लेना। इससे आपकी कई परेशानियां दूर हो, आपको धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग इस बार जन्माष्टमी के शुभ दिन, शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन दुविधा है। तो आपको बता दें कि इस बार 6 सितंबर को 5:37 पर अष्टमी तिथि का आरंभ हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 7 सितंबर को 4:14 पर हो जाएगा। ऐसे में यह पावन पर्व इस बार 6 सितंबर को मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा, आराधना और व्रत के अलावा अगर कुछ उपाय किए जाए तो जीवन के कष्टों का अंत हो जाता है और व्यक्ति प्रभु के आशीर्वाद से धनवान बन जाता है। तो चलिए आपको उन उपायों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले व्यापार और नौकरी में तरक्की के लिए उपाय। दोस्तों, जन्माष्टमी के घर में 7 कन्याओं को खीर या सफेद मिठाई का प्रसाद खिलाए और दक्षिणा या उपहार देकर विदा करें। जन्माष्टमी के दिन से शुरू इस उपाय को 5 दिन तक जरूर करें। इससे व्यापार और नौकरी में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा आप श्री कृष्ण को पान के पत्ते पर रोली से श्रीमंत्र लिख कर अर्पित करें और उसे फिर अपनी तिजोरी में रख ले। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में ज्यादा मेहनत करते हैं और खूब कड़ी मेहनत के पश्चात भी आपको पर्याप्त धन की प्राप्ति नहीं होती, आपके पास धन नहीं टिकता,
आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको अपने जीवन से संघर्ष को दूर करने के लिए यह उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय यह है कि जन्माष्टमी की रात श्री कृष्ण के गले में तुलसी के पत्तों की माला वासुदेवाय का जाप करते हुए डालें। इसके बाद तुलसी की माला से कम 5 या 11 माला इसी मंत्र का जाप भी करें। इससे जीवन में चल रहा संघर्ष खत्म होगा दोस्त। तो यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो ऐसे में परिवार में सुख शांति के लिए ये उपाय करें कि जन्माष्टमी की शाम घर में तुलसी के पौधे के पास घी का दिया जलाएं और वो नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। जन्माष्टमी की रात को किए गए ये उपाय सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, इससे आपके काम जरूर बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आपके पास धन की कमी हो रहती है और आप कंगाली से परेशान रहते हैं, तो इसलिए आर्थिक संकट से मुक्ति के लिए ये उपाय जरूर कर लेना। जन्माष्टमी की रात राधा कृष्ण को पीले अक्षत के साथ पीले फूल चढ़ा दें। इसके बाद भगवान से अपने कष्ट निवारण की ना करें, इससे आपके धन से जुड़े दिक्कत दूर होंगे। अब बात करते हैं कि यदि आपके मन में कोई मनोकामना है या आप कोई ऐसी चीज पाना चाहते हैं जो कि मिलने में आपको आशंका है, चाहे वह आप किसी मनपसंद स्त्री या पुरुष को पाना चाहे या फिर नौकरी, व्यापार या धन दौलत की मनोकामना रखते हैं, तो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय करना है। जन्माष्टमी की रात दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। जल में गंगा जल जरूर मिलाएं। इस उपाय से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, तो आपकी मनोकामना पूर्ति भी होगी और देवी लक्ष्मी भी आप पर कृपा बनाए रखेंगी। यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, मतलब ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, उपाय भगवान श्री कृष्ण को सफेद मिठाई, साबुत दाने अथवा चावल खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी दल जरूर डालें। इस भोग से आपको भगवान कृष्ण ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। ये भोग कान्हा के जन्म लेने के बाद लगाना है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि कोई काम आपका नहीं बन रहा है, चाहे वह कोर्ट कचहरी से संबंधित हो या कोई दूसरा काम हो, किसी भी तरह का कोई भी काम अगर आपका रुका हुआ है, तो कार्य वृद्धि के लिए आप जन्माष्टमी की रात श्री कृष्ण के मंदिर में जटा वाला नारियल और 11 बादाम चढ़ाएं। ये उपाय आपको जन्माष्टमी से शुरू कर 27 दिन तक करना है। ये उपाय आपके हर कार्य को सिद्ध करेगा। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं मक्खन की दोस्तों। मक्खन श्री कृष्ण जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है और जन्माष्टमी की रात्रि में मक्खन से किए गए यह कुछ उपाय आपको रातों रात माला माल कर दे, आपके घर को धन दौलत से भर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मक्खन के आने को हजारों लाभ के बारे में बता देते हैं, क्योंकि यह कृष्ण भगवान को बहुत अच्छा लगता था और इससे पौराणिक औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। दोस्तों, मक्खन के इतने बड़े बड़े और ऐसे ऐसे फायदे हैं जिनको जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जिन्हें आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों को मत्थर मक्खन निकाला जाता है। मक्खन छूने में बहुत ही नरम होता है। मक्खन छोटे बड़े सभी उम्र के लोगों के लिए अमृत के समान है। ताजा मक्खन स्वादिष्ट होता है और यह घी की अपेक्षा जल्दी पचता है। इसके सेवन से शरीर की नई कोशिकाओं का निर्माण भी होता है। इसका नियमित सेवन करने वालों को चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मक्खन पचने में हल्का होता है और तुरंत खून की रक्त बनता है। मक्खन बवासीर तथा खांसी के रोगों में भी लाभकारी है। गाय के दूध का मक्खन सबसे ज्यादा हितकारी होता है। मक्खन के सेवन से वीर्य की अधिक वृद्धि होती है एवं पित्त और वायु के दोष दूर होते हैं। खन के सेवन से पाचन शक्ति बढ़ती है। यह नपुंसकता को दूर करता है। शरीर के रंग को अच्छा करने वाला तथा ताकत को बढ़ाने वाला बाल वर्धन होता है। मक्खन उपयोग से दस्त, वायु, पित्त और खून के रोग मिटाते हैं। बकरी के दूध का मक्खन मधुर कसैला, हल्का, आंखों के लिए हितकारी और शक्तिदायक होता है। यह छह खांसी, मधुमेह, डायबिटीज, गैस, दर्द, आंखों की बीमारी, नेत्र रोग, बुखार, पांडु, पीलिया और श्वेत कुष्ठ, सफेद दाग आदि रोगों को नष्ट करता है। दोस्तों, मक्खन या मलाई में 5 से 10 बूंद मलकानगिनी के तेल को डालकर सेवन करने से दिमाग की कमजोरी दूर हो जाती है। 20 ग्राम मक्खन में इतनी ही मात्रा में मिश्री और 5 सबूत काली मिर्च को घटकर तथा पीसकर रोजाना सुबह के समय चाटने से याददाश्त मजबूत होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि गाय के दूध का मक्खन और तिल का सेवन करने से अर्थ बवासीर में लाभ होता है। मक्खन में शहद व खड़ी शक्कर मिलाकर खाने से खूनी बवासीर में आराम आता है। दही से मक्खन निकालने फिर की छाछ में थोड़ा सा सेंधा नमक और जीरा मिलाकर पीने से अर्श यानी कि बवासीर रोग ठीक हो जाता है। दोस्तों, कई महिलाओं के स्तनों की घुंडी किसी कारणवश कट जाती है या फट जाती है, तो ऐसे में 108 बार धोए मक्खन में मुर्दा संघ और सिंदूर को डालकर पीसकर छान ले। इस पीछे मिश्रण को फिर से 21 बार धोने के बाद लगाएं। इससे घुंडी फटने का जख्म ठीक लगता है। इसके साथ ही एक और उपाय है कि गाय के दूध से बने मक्खन को फूल की थाली में पानी डालकर 108 बार धोकर सिंदूर मिलाकर स्तनों के अगले भाग के कट या फट जाने पर लगाने से लाभ मिलता है।
यदि किसी को बुखार आ जाए तो उसे समय गाय के दूध का मक्खन और कड़ी शर्करा का सेवन करने से जिद ज्वार पुराना बुखार दूर होता है। मक्खन के साथ शहद और के वक्र को मिलाकर खाने से यानी कि टीबी रोग में लाभ मिलता है एवं शरीर में शक्ति पैदा होती है। चलिए बात करते हैं कि मक्खन को जन्माष्टमी के दिन आप लोगों को किस अंग में लगाना है और कौन से मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों, आपको जन्माष्टमी के दिन मध्य रात्रि को पूरी तरह से नहाई कर लें और अपने घर में तथा अपने घर के पूजा घर में स्वच्छ गंगा जल जरूर छिड़के। उस बाद कृष्ण जी की पूजा में मक्खन जरूर शामिल करें। उसके बाद आपको जन्माष्टमी की पूजा करने के बाद अंत में इस मक्खन से ऐसा मक्खन अलग एक किसी कटोरी में ले लें। उसके बाद उसे अपने नाभि में 7 बार लगाना है और ध्यान रहे मात्र थोड़ा थोड़ा लगाना है। और आपको लक्ष्मी जी के एक मंत्र का उच्चारण करना है, जो यह है कि श्री लक्ष्मी धनपूर्य चिंताएं दूर्य दूर्य स्वाहा। इस मंत्र का आपको 7 बार उच्चारण करना है और उसके बाद आपको अंत में 7 बार एक और मंत्र का उच्चारण करना है, ओम धनाय नमो नमः, ओम धनाय नमो नमः। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता लक्ष्मी, जय श्री कृष्णा।